भक्तों, तुमने मुझे अनेक रूपों में सुना है। सृजन करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली। परंतु मेरा एक रूप ऐसा भी है जिसे देखकर देवता, असुर और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मांड भी स्तब्ध हो उठता है। वह क्षण जब मैंने अपने प्रचंड क्रोध और संहार की धारा में बहकर अनजाने ही शिव पर अपना चरण रख दिया। आज मैं तुम्हें वही रहस्य सुनाऊंगी। यह केवल युद्ध की कथा नहीं, यह मेरी चेतना और शिव की करुणा के मिलन की अमर गाथा है। युद्ध का प्रारंभ असुरों का अत्याचार तीनों लोकों में फैल चुका था। देवता पराजित होकर भाग चुके थे। उनकी हाहाकार पुकार आकाश तक पहुंच रही थी। तब मैंने, आदिशक्ति ने, अपने विकराल स्वरूप को धारण किया। मेरे नेत्र अंगार की भांति दहक रहे थे। मेरे केश प्रलय की तरह बिखरे हुए थे। मेरी जिह्वा बाहर लटक रही थी और मेरे हाथों में शस्त्र चमक रहे थे। मैं रणभूमि में उतरी और मेरे गर्जन से पर्वत हिलने लगे। असुर मेरे सामने वैसे ही गिरने लगे जैसे आंधी में सूखे पत्ते। परंतु मेरे भीतर का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। रक्त बीज की स्मृति। रक्त बीज का वध मैंने पहले ही किया था। उसके रक्त की हर बूंद से जब नए असुर पैदा होते थे, तब मैंने उस रक्त को पी लिया था। उसी क्षण मेरी जिह्वा पर संहार की आदत बैठ गई। मेरे भीतर की अग्नि इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं पा रही थी। देवता भयभीत थे। वे सोचने लगे, यदि काली इसी तरह संहार करती रही तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। विकराल तांडव मेरे चरण जहां पड़ते, वहां धरती चटक जाती। मैं असुरों के सिर माला बनाकर धारण कर चुकी थी। मेरी हंसी गूंज रही थी, वह हंसी जो ब्रह्मांड को भी कंपा दे। मैं असुरों का अंत कर रही थी, परंतु मेरे भीतर की ऊर्जा इतनी तीव्र हो चुकी थी कि मैं अपने ही नियंत्रण से बाहर हो रही थी। देवताओं की पुकार। देवता मेरे पास आए। उन्होंने प्रार्थना की, हे महाशक्ति, अब शांति स्थापित करो। असुर नष्ट हो चुके हैं। यदि आप इसी प्रकार क्रोध करती रहीं तो सृष्टि ही भस्म हो जाएगी। परंतु मेरा कान उस समय किसी की भी आवाज नहीं सुन रहा था। मेरा संहार रूपी नृत्य लगातार चल रहा था। शिव का निर्णय। तब मेरे प्रभु महाकाल, स्वयं आदियोगी, देवाधिदेव शिव ने निश्चय किया, यदि काली को रोकना है तो उनके भीतर करुणा जगानी होगी। क्रोध को केवल क्रोध से नहीं, प्रेम से रोका जा सकता है। और उन्होंने रणभूमि में प्रवेश किया। शिव का शयन। मेरे प्रभु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल भूमि पर अपने दिव्य शरीर को फैलाकर शयन किया। वे स्वयं मेरे चरणों के नीचे आने को तैयार हुए। सोचो, भक्तों, सृष्टि का पालन करता स्वयं महादेव, जिनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, वे मेरे पैरों के नीचे लेट गए। यह केवल करुणा थी, यह केवल प्रेम था, यह केवल मेरा अहंकार तोड़ने का मार्ग था। मेरे चरण का स्पर्श युद्ध के उन्माद में मैं अपने विकराल नृत्य में आगे बढ़ रही थी, और तभी मेरा चरण मेरे शिव पर पड़ गया। उस क्षण मेरी आंखें खुलीं, मेरा क्रोध शांत हो गया, मेरा उन्माद लोप हो गया। मैंने देखा, जिन्हें मैं अपने हृदय में धारण करती हूँ, वही मेरे चरणों के नीचे है। मेरी जीभ लज्जा से बाहर निकल आई। यह केवल संयोग नहीं था, यह उस मिलन का क्षण था जब शक्ति और शिव एक हो गए। लज्जा का रहस्य। तुम अक्सर देखते हो मेरी मूर्ति। मैंने जीभ बाहर निकाली है। लोग सोचते हैं, काली हंस रही हैं या चौंकी हुई हैं। सत्य यह है, भक्तों, वह जीभ लज्जा की प्रतीक है। जब मैंने शिव पर पांव रखा तो मुझे स्मरण हुआ कि बिना शिव के मैं शून्य हूं। शक्ति का संतुलन शिव के बिना अधूरा है। इस घटना का रहस्य। यह कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। मैं शक्ति हूं, असीम ऊर्जा, संहार की प्रचंड धारा। शिव चेतना है, शांति, संतुलन और करुणा। जब शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाए, तब चेतना उसे संतुलित करती है। जब चेतना निर्बल हो, तब शक्ति उसे समर्थ बनाती है। हम दोनों का मिलन ही सृष्टि है। साधना का संदेश। भक्तों, जब तुम साधना करते हो तो कभी कभी तुम्हारा मन उन्मत्त हो उठता है। क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, ये सब तुम्हारे भीतर तांडव करने लगते हैं। तब तुम्हें अपने भीतर शिव को जगाना होगा। जैसे उन्होंने मुझे शांत किया, वैसे ही तुम्हारे भीतर की चेतना तुम्हारे विकारों को शांत करेगी। तांत्रिक रहस्य। तांत्रिक साधक इस घटना को और गहरे अर्थ में समझते हैं।
उनके लिए यह संकेत है कि जब साधना इतनी प्रबल हो जाए कि साधक स्वयं को भूलने लगे, तब गुरु शिव की करुणा आवश्यक है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के शक्ति साधना विनाशक हो सकती है।